वहाँ पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर नेशन और अगर पाकिस्तान को एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। या पाकिस्तान से ये कमिटमेंट लेना है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, या जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी भी टेंशन चल रही है, उसमें किसी मौके के ऊपर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका को कि ईरान के खिलाफ उसे इस्तेमाल किया जाए। ये दो शेर लड़ गए आपस में समझ रही है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ऐसे वैसे लीडर नहीं है। ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी मार्केट में, आई एम सॉरी टू से, बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं, जीरो है, जीरो। ठीक है ना, कोई उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, कोई, बस सिवाय एक आदमी है वो सीरियस ले रहे हैं, वो आपके सिपे सलार, वो रोज पहुंच जा रहे हैं उनके बुलाने पे। तो तब 2 महीने में 2 बार मिल रही है और शहबाज शरीफ साहब का फोन नहीं उठा रहे हैं वो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह में भाग लेने फ्लोरिडा गए हुए हैं। पिछले 2 महीनों में मुनीर का यह दूसरा दौरा है, जिसे न सिर्फ भारत बल्कि खुद पाकिस्तानी शक की नजर से देख रहे हैं। अमेरिका के टैंपा शहर में आयोजित रात्रि भोज में मुनीर ने वहां उपस्थित लोगों के सामने न्यूक्लियर धमकी लगाई है और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का खतरा पैदा हुआ तो वह आधी दुनिया को तबाह कर देगा। वहां मेहमानों को मोबाइल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए भाषण की कोई आधिकारिक प्रतिलिपि साझा नहीं की गई। कहा जा रहा है कि द प्रिंट न्यूज एजेंसी ने उपस्थित लोगों के बयानों से मुनीर के भाषण का पुनर्लेखन किया है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मीटिंग के अंदर, इस डिनर मीटिंग में जिसमें हलाल फूड सर्व किया गया, उसमें किसी को भी फोन, अपना सेल फोन ले जाने की या कोई कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी। इसलिए इसकी कोई वीडियो स्टेटमेंट्स या वीडियो एविडेंस नहीं है, कोई इसके सॉर्ट्स नहीं है। गालिबन आसिम मुनीर ने वहां पर ये लोगों को कहा कि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर नेशन और अगर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी, अगर पाकिस्तान के वजूद को खतरा होगा, तो फिर पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ लेके जाएगा। अब आधी दुनिया से उनका क्या मतलब है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आधी दुनिया से उनका मतलब है कि अगर पाकिस्तान जाएगा तो हिंदुस्तान भी साथ जाएगा। उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि इसके साथ अमेरिका, मगरब, इजराइल और सारी दुनिया इसके साथ चली जाएगी। लेकिन अगर हिंदुस्तान के 1.4 बिलियन लोग और पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग जो हैं, तो तकरीबन 2 बिलियन के करीब तो लोग बन ही जाते हैं। तो ज़ाहिर है उनका मतलब ये है, जनरल आसिम मुनीर का कहने का, कि सनम हम डूबे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान 250 मिलियन की नहीं, 25 करोड़ की आबादी है। ये तो इसी हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान की आबादी अब जो है 25 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए, पाकिस्तान ज़रूरी है कि पाकिस्तान का पानी और दाना, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की फूड सप्लाई कोई रोकेगा, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उस पर रिएक्ट करेगा और आराम से हम इस पर नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा कि ये दरियाए इंडस जो है, जो दरियाए सिंध है, ये किसी की फैमिली की जागीर नहीं है, ये इस खित्ते का दरिया है और इसको नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेट करेगा, हम वेट करेंगे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत इस किस्म के डैम बनाना शुरू करे और जब वो बना चुके होंगे तो हम 10 मिसाइल मार के ऐसे डैम को तबाह कर देंगे। और उन्होंने ये कहा, बूस्ट किया, उन्होंने कहा हमारे पास मिसाइल्स की कोई कमी नहीं है। कि अमेरिका की सॉइल से, अमेरिका की सरजमीन से ये अपना यूनिक वाकया है कि एक मुल्क ने एक तीसरे मुल्क को एक जोहरी जंग की धमकी उन्होंने दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और पिछले 2 माह में ये उनका अमेरिका का दूसरा दौरा है। इस दौरे में अभी तक जो उनकी मुलाकातें या इंगेजमेंट हुई हैं, उसमें एक तो उन्होंने शिरकत की है जो चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी थी, जो सेंटकॉम या सेंट्रल कमांड के अमेरिका के चीफ हैं जनरल माइकल ए कुरेला, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं। तो एक तो उनकी जो अलविदाई तकरीब थी उसमें उन्होंने शिरकत की। दूसरा, फिर जो अमेरिका के चीफ ऑफ डिफेंस हैं, यानी कि तीनों अफवाज के जो सरबराह हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। और फिर सेंटकॉम के जो नए आने वाले सरबराह हैं, उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं। अमेरिका के साथ हमारा तजुर्बा माजी में कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हमारे जब जब वो करीब आए उन्होंने हमें इस्तेमाल किया और बाद में इस्तेमाल करने के बाद हमें डंप कर दिया। अब भी लोगों के जहनों में ये बहुत गंभीर सवाल है कि अगर अमेरिका हमारे करीब आ रहा है तो उसका असल मकसद क्या है? क्या असल मकसद ये है कि पाकिस्तान को चीन से दूर करना है? क्या उसका मकसद ये है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जो बदलती सूरत हाल है, तो उस सिचुएशन में
पाकिस्तान को या पाकिस्तान से ये कमिटमेंट लेना है कि वो इजराइल को तस्लीम करें, या जो ईरान और अमेरिका के दरमियान अभी भी टेंशन चल रही है, उसमें किसी मौके के ऊपर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका को कि ईरान के ख़िलाफ़ उसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रही है। अमेरिका का और ख़ास करके मौजूदा जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। हम इसको इंडिया के खिलाफ नहीं देखते, हम इसको देखते हैं कि हमारे ताल्लुकात बिल्ड होने चाहिए जो इमरान खान साहब ने ख़राब किए थे। और इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं रहा पूरी ज़िंदगी कि इतने ज़्यादा कुर्बत थी पाकिस्तान अमेरिका की, उन्होंने चुटकी में उड़ा दी सारी, मिसट्रस्ट डाल दिया, सारे का सारा मिसट्रस्ट डाल दिया दोनों ताल्लुकात के अंदर। दैट इज आई थिंक सिग्निफिकेंट। ये दो शेर लड़ गए आपस में समझ रही है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ऐसे वैसे लीडर नहीं है। ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी मार्केट में, आई एम सॉरी टू से, बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं, जीरो है, जीरो। ठीक है ना, कोई उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, कोई, बस सिवाय एक आदमी है वो सीरियस ले रहे हैं, वो आपके सिपे सलार, वो रोज पहुंच जा रहे हैं उनके बुलाने पे। तो तब 2 महीने में 2 बार मिल रही है और शहबाज शरीफ साहब का फोन नहीं उठा रहे हैं वो। तो वो कहते रहे हमने कब उनको मना किया कि आपने नहीं किया, हम कह रहे हैं कि हमने आपके कहने पे नहीं किया। पाकिस्तान आपको क्रेडिट दे रहा है तो आप लीजिए ना। सर इस समय वो एक वहां पे सेंटकॉम के चीफ हैं, उसके फेयरवेल में पहुंचे। एक बात, आपके कंट्री में इतने सारे ऑफिसर्स का फेयरवेल होता है, उसमें वो आसिम मुनीर पहुंचते नहीं है, सेंटकॉम के चीफ के फेयरवेल में पहुंच गए। इतनी भी बूट पॉलिश सीखनी है यार, मतलब बूट पॉलिश तो उसको बोलते हैं शहबाज शरीफ, तो ये कहां से कर रहे हैं? किसी के फेयरवेल में, कल बच्चे की बर्थडे में पहुंचेंगे, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। Was he actually expected to be at the farewell? और चलो सेंटकॉम चीफ के फेयरवेल में आप पहुंच गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अरे वहां पहुंच के महीने में, अरे एक इज्जत होती है भाई, आप 2 महीने में 2 बार पहुंच गए वहां पे। अरे आपके पास मिनिस्टर्स हैं, आपके पास दूसरे लोग हैं, वो जा सकते थे। हर चीज आसिम मुनीर, मतलब पाकिस्तानी आर्मी में चपरासी से लेकर के चीफ तक सब यही है क्या, और कोई नहीं है? जहाँ तक बात है इस चीज़ की कि जी वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, तो बिल्कुल सही है, इस पे मैं आपसे बिल्कुल रोजी एग्री करता हूँ। मसरूफ़ आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर का काम भी है उनके पास, प्रेसिडेंट का काम भी है उनके पास, फाइनेंस मिनिस्टर का काम भी है उनके पास, इंटीरियर मिनिस्टर का काम भी है उनके पास, और सिक्योरिटी उनके ऊपर एक अलग बोझ हम 24 करोड़ जनता ने डाला हुआ है। काम बिल्कुल उनके पास है। साथ में फॉरेन अफेयर्स को देखना, मतलब मिडिल ईस्ट जाना, फिर अमेरिका 1.5 माह में 2 दौरे करना, तो मसरूफ तो है। जहाँ वो वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हम इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करें। यह भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने कुछ चीफ वो किया है, एड्रेस किया है, तो उसमें उन्होंने बोला और कहते हैं कि पाकिस्तान को हम आगे लेकर जाएंगे। तो सर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हैं, आप लोगों के आर्मी चीफ की तरह वो फारिग आदमी नहीं है। आई एम सॉरी, आप लोगों को हो सकती है ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन आप नहीं, वो आपके फौजी जो चीफ साहब हैं, दिवादी साहब गालिबन, वो देखें, वो मतलब उनका यही काम है। आज मैंने उनका क्लिप देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैंने दोबारा देखा, मतलब कभी आते नहीं है ना, मुझे खुशी हुई, मैं कहे चले यार ये मतलब ये भी अपने चीफ साहब को कहते हैं यार जाके आप भी कहीं खिताब फरमा दें। तो कोई क्लिप किसी ने ट्विटर पे शेयर किया था, तो देखिए आप वाले में और हमारे वाले में सर बड़ा फर्क है, कोई कंपैरिजन नहीं है, और ना आप कीजिएगा, अगर करेंगे तो नुकसान आपका अपना होगा। बाकी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कहते हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, बाकी दुनिया के साथ हम बड़े आगे बढ़ रहे हैं। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कल को हिंदुस्तान के बहुत करीबी ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, और वो हमारे कान में रोड़ रहा होता था, और हमारे वाले यूं करके देख रहे होते थे कि यार वो कौन सा दिन होगा जब हमें वॉशिंगटन से कॉल आई कि यार आप भी किसी फंक्शन में आ जाए, किसी उसमें इवेंट में आ जाए, ये सारा कुछ। तो ये चीजें हुई, लेकिन ये कोई परमानेंट नहीं होती। मैं आपको, क्योंकि अमेरिका के साथ मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे कोई 50 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज के ऊपर, बट मैंने कम से कम ये रिसेंट पास्ट में बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन का शिकार रहे हैं। आज क्यों हो रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर अगर फिर कभी टाइम हुआ तो जरूर बात करेंगे कि इस वक्त क्यों हालात इतने बदले हुए हैं। एक तो इंडियन फैक्टर है, और चाइना और इंडियन फैक्टर दोनों है, लेकिन इसके अलावा हमारे इंटरनल भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये ताल्लुकात आप लोगों को बड़े मतलब बनते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और वैसे नहीं है, ये मुफ्त में नहीं है।
नहीं, खैर मुफ्त में तो कुछ नहीं होता और मुफ्त में हम कोई काम करते भी नहीं है। हम तो वो लोग हैं, हम अपना बुखार किसी को ना दें, तो वो वाली बात है। तो बात सारी यही हो रही है कि एक तनख्वाह में इतने काम कर रहे हैं। क्या इंडिया, चाइना और रशिया क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है? और इसीलिए देखिए, हमसे बार बार अमेरिका कहता था क्वाड को मिलिटराइज करो, क्वाड को नेटो बनाओ, क्वाड को नेटो बनाओ। लेकिन दूरदर्शिता देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं माना कि क्वाड का मिलिटराइजेशन करना आवश्यक है। सब इसी महीने आएंगे, दादा आपको ठीक कर देंगे बाद में अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। पुतिन साहब इस महीने आएंगे। अभी अनसे डोभाल साहब बैठे हुए थे कल परसों वहां मॉस्को में। उसके बाद चाइना ने इंडिया के फेवर में बोलना शुरू कर दिया है, आपने देखा होगा। तो ये आपको सोचना होगा कि सिपह सलार आपके अमेरिका में जा तो रहे इस ट्रेड वॉर के बीच में, चाइना को क्या मैसेज जा रहा है? चाइना ऑलरेडी नाराज है कि आप हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो बलूचिस्तान में और सीपेक में। ये तो आप समझ लीजिए अंदर से बहुत कुछ हो रहा होगा जो दिखेगा नहीं, बयानों के भीतर जो अगर आप जाके देखें तो आप जो है, आपने फिर एक बार से ये प्रूव कर देना है कि यू आर बेसिकली लॉयल टू अमेरिका। आप वो खेल नहीं खेल पाएंगे न्यूट्रलिटी वाला, जहां पे आप एक स्टैंड और पोजीशन ले सके। वरना पॉइंट तो ये था कि इसी अमेरिका को तो पानी और मुंह, मतलब रोज जिसे कह लीजिए कुल्ला कर करके गाली देते हैं भाई पूरे पाकिस्तान में कि अमेरिका ऐसा है। अब कहाँ गया ये इजराइल का जो भी ऑपरेशन चलता है गाजा में या कहीं और पे, वो तो अमेरिका की मदद के बिना नहीं चलता है। बिना अमेरिका के सहायता के इजराइल तो इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं कर पाएगा आज की डेट में। तो सब खत्म नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसे सर बिल्कुल आप हमारे खिलाफ साजिश मत करें यहाँ बैठकर। हमने कोई अमेरिका को गालियां नहीं दी। आप क्या चाह रहे हैं, IMF वर्ल्ड बैंक से पैसा बंद हो जाए? सर इजराइल को देते हैं सिर्फ, हम किसी ऐसे को गाली नहीं देते जिससे हम पैसा लेते हो।